आज दोबारा आया हूं सेल्स के शेयरों से बात नहीं करने। आज बात करूंगा जो सेल्स में शेयर बनना चाहते हैं उनसे। 90% लोग सेल्स में सर्वाइवल मोड पे है। मैंने पिछले 17 साल में बहुत सारे सेल्स के परफॉर्मर्स बनाए और आज इस वीडियो में मैं वही आपको निचोड़ दूंगा। लेकिन ये निचोड़ देने से पहले आपको बता दूं कि सेल्स एक ऐसा कुआं है, जो भी सेल्स छोड़ रहा है, जो छोड़ गया है या छोड़ने की सोच रहा है, मैं उसको बता दूं कि सेल्स एक ऐसा कुआं है जो हर इंसान की प्यास बुझा सकता है। कोई भी चीज मुश्किल हो सकती है बट इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मैं मानता हूं आपको सेल्स मुश्किल लग रही होगी बट वो इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने सारे परफॉर्मर्स, जितने भी मैंने 17 साल में परफॉर्मर्स बनाए हैं, मैंने बहुतों से बात करी और उसमें से मैं 5 ऐसे पॉइंट लेके आया हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 5 पॉइंट मैंने कॉमन उठाए हैं जो मुझे फीडबैक मिला परफॉर्मर्स से कि किस वजह से वो अच्छी सेल कर पाते हैं। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसकी वजह से वो बेस्ट कर पाते हैं अपना, राइट। तो आज मैं आपको वही 5 बेस्ट सेलिंग टिप्स बताने वाला हूं। हाय, दिस साइड स्पर्श बग्गा, सेल्स एंड लीडरशिप कोच। आज बात करूंगा सेलिंग टिप्स पे। 5 ऐसे सेलिंग टिप्स आपको दूंगा जिससे आप परफॉर्मर तो बनेगी सेल्स में, लेकिन ये सेलिंग टिप्स आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आएगी। क्योंकि सेलिंग टिप्स खाली सेल्स के लिए नहीं है। सेल्स एक ऐसी स्किल्स है जो आपके लाइफ में अगर आपने उतार ली तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे हो जाओगे। आई एम गिविंग यू 100% श्योरिटी। तो आज ये 5 सेलिंग टिप्स को सुने और इसको अपने अंदर अप्लाई करें। आप सेल्स के शेयर भी बनेंगे और जिंदगी में भी अच्छे बनेंगे। तो टिप नंबर 1 है प्रेजेंटेशन स्किल्स। सेल्स के शेयरों का, सेल्स के परफॉर्मर्स का एक कॉमन सबसे पसंदीदा आंसर था प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज है और आपके पास उसको बेचने की प्रेजेंटेशन नहीं है, उस प्रोडक्ट को बताने की प्रेजेंटेशन नहीं है, एक्सप्लेन करने की प्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप सेल्स में अच्छे नहीं हो सकते। इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। आप मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, आप मेरी तरह और बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं। हर यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला सबसे पहले वो यही फोकस करता है कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, मैं सामने वाले को अपनी बात अच्छे तरीके से समझा पाऊं, ताकि उसके दिमाग में वो चीज चली जाए जो मैं उसको समझाना चाह रहा हूं, वो मेरी फीलिंग चली जाए उस तक जो मैं उसको बताना चाह रहा हूं। तो सेम वही चीज कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, प्रोडक्ट पता है आपको, बट उस प्रोडक्ट को बताने की स्किल्स नहीं है, प्रेजेंट करने की स्किल्स नहीं है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो, तो आप सेल्स में अच्छे नहीं हो सकते हो। आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। अब आता हूं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखा, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। अब आप इस वीडियो पे जैसे जैसे जा रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में या अभी तक आपका मन करे यार ये बोरिंग है, या आपको प्रेजेंटेशन अच्छी ना लग रही हो, या आपको मजा ना आ रहा हो। लेकिन अगर आप एक्टिव लिसनर होगे तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आप वीडियो को समझने में भी बिलीव रखते हैं। क्योंकि जब आप एज ए सेल्समैन एक कस्टमर के पास जाते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन होनी जरूरी है, लेकिन कस्टमर की प्रेजेंटेशन हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। कस्टमर आपको नॉर्मल तरीके से बात करेगा, नॉर्मल तरीके से समझाएगा, लेकिन अगर उसने आपको नॉर्मल तरीके से बताया और आप उसमें भी इंटरेस्ट ढूंढ रहे हो, यार इसने अच्छे तरीके से नहीं बताया, तो आपका काम खराब हो जाएगा। आप उसको समझा नहीं पाओगे जो आप बेचना चाह रहे हो। तो आपको उसकी प्रेजेंटेशन में फोकस नहीं करना, आपने उसके वर्ड्स पे फोकस करना है, उसने क्या बोला और आपने उसका क्या आंसर देना है। ये 2 चीजों पे आपको फोकस करना है। तो आपको एक्टिव लिसनर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो एक्टिव लिसनर को पॉइंट नंबर 2 पे रखा है, इस पे भी ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आता हूं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है क्विक लर्नर। आपको कोई ट्रेनिंग देता है,
आप सेल्स में जाते हैं, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती होगी। अगर आपकी वो ट्रेनिंग लंबी चल रही है, आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तक आपको प्रोडक्ट ही समझ नहीं आ रहा, तो आप सेल्स नहीं कर सकते। क्योंकि क्विक लर्नर का होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाओ। अब दूसरा क्विक लर्नर का होना क्यों जरूरी है कि आपको कस्टमर ने कोई पॉइंट दिया और उस पॉइंट का आपके पास आंसर नहीं था। ठीक है, हर बारी कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि आप किसी कस्टमर के पास गए और आपने किसी से मीटिंग करी, आपने किसी से बात करी, आपके पास उस कस्टमर का वो पॉइंट का वैलिड आंसर नहीं था, लेकिन आपने उस वैलिड पॉइंट का आंसर ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी, और अगर ढूंढा तो उसको सही टाइम पे लर्न नहीं किया, सही तरीके से लर्न नहीं किया, तो आपकी लर्निंग जितनी पुअर होगी, जितनी लेट होगी, उतना ही आपका सेल्स में सक्सेसफुल होना मुश्किल होता जाएगा, आपसे दूर होता जाएगा। और ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है 90% ऑडियंस का सेल्स में नॉट इंटरेस्टेड होने का। ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि वो लर्निंग जानते ही नहीं है, लर्निंग करना ही नहीं चाहते। अगर आप लर्निंग ही नहीं करोगे तो आप अच्छे बन ही नहीं सकते, चाहे वो सेल्स हो या चाहे वो कोई भी स्किल्स हो। तो आपको लर्निंग तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। तो क्विक लर्नर बने और इसको कोशिश करें कि इसके अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट। अब आता हूं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 है से नो टू सेल्स। दिस इज माय फेवरेट पॉइंट, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े सेल्स के धुरंधर भी इस पॉइंट को फॉलो इतने अच्छे से नहीं कर पाते। से नो टू सेल्स एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सेल्स में शेर बना देता है। सेल्स तभी हो पाती है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होता है, और से नो टू सेल्स एक ऐसी चीज है जो आपका सेल्स में कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर लेवल पे लेके जाता है। और वो है कि कस्टमर को आप खुद से ही मना कर दें। कस्टमर आपको मना करे, आप खुद से ही मना कर दे। क्योंकि कई बार ये सिचुएशंस होती है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट है, जैसे हमारा प्रोडक्ट है 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का। कस्टमर बोलता है जी मेरे को 4 लाख का प्रोडक्ट आप 2 लाख रुपए में दे दो, हम मना कर देते हैं। लेकिन कई बार ये सिचुएशन ऐसे होती है कि मेरी टीम में ही मेरे पास मेंबर आता है, सर 2 लाख में दे देते हैं, सर प्लीज अप्रूवल दे दीजिए। लेकिन मुझे मना करना पड़ता है उनको, क्योंकि जो काम हो ही नहीं सकता वो हम कैसे कर दें। तो इसीलिए कि अगर आप कस्टमर को खुद मना नहीं करेंगे, कस्टमर आपको मना करेगा तो आपको डिमोटिवेशन होगा। लेकिन जब आप कस्टमर को मना करेंगे लॉजिक समझ के कि हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये प्राइस वारा ही नहीं खाता, इस प्राइस में हम सर्विस दे ही नहीं सकते, इस प्राइस में हम प्रोडक्ट दे ही नहीं सकते, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट के लिए। आपको पता लग जाएगा कि धंधे में हर क्लाइंट हाँ नहीं चाहिए, हमें हर क्लाइंट मिलता भी नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं। हमें खाली वही चाहिए जिसको हमारा प्रोडक्ट समझ आता है, हमारा प्राइस समझ आता है और हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज समझ आती है। क्योंकि हर क्लाइंट को हम सर्विस दे भी नहीं सकते, क्योंकि हर क्लाइंट हमारे लिए बना भी नहीं है। सिंपल। जिस दिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप सेल्स में बादशाह बन जाओगे, सेल्स में राजा बन जाओगे। तो प्लीज आप सेल्स में मना करके ये ना सोचे कि क्लाइंट आपका टूट जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप नया क्लाइंट दोबारा बना दोगे, क्योंकि बाकी 4 क्वालिटीज भी आपके अंदर होगी, जो मैं अभी आपको 5वीं क्वालिटी भी बताऊंगा। वो इन 5 को मिला के बाकी 4 क्वालिटीज भी आपके पास होगी जो आपको सेल्स में काफी ऊपर लेके जाएगी। तो ये वाला पॉइंट पे आप सबसे ज्यादा फोकस करें, से नो टू सेल्स। अब आता हूं 5वें टॉपिक पे। 5वां टॉपिक है बिल्ड अ हेल्दी रिलेशन विद योर क्लाइंट। ये जो टॉपिक है ये आपकी सेल्स को बहुत ज्यादा आसान बनाता है। आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, क्विक लर्नर भी हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी है, आपने कस्टमर को बहुत अच्छे से अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर उस प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे रिलेशनशिप का तड़का लग जाएगा तो आपका वो क्लाइंट 100% बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि मार्केट में जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर भी बेच रहे हैं और वो मार्केट में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसका कोई कंपटीशन मार्केट में ना हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपका कॉम्पिटिटर भी बेच रहा है, लेकिन वो आपसे प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब आपका रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ स्ट्रांग होगा, आपका बातचीत क्लाइंट के साथ स्ट्रांग होगी, क्लाइंट
को एक आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, आपका और क्लाइंट का एक कनेक्शन बन जाएगा। तो होप आप इस 5वें पॉइंट पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप बनाने पे बिलीव रखते हैं तो मैं आपको बताऊं, अगर बाकी के 4 पॉइंट थोड़े से 19-20 भी ऊपर नीचे है तो भी आप एक सेल्स में ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको सेल्स में परफॉर्मर बनना है तो पांचों का एकजुट होके चलना बहुत जरूरी है, पांचों का कनेक्शन होके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पांचों की वैल्यू अपने आप में ही बहुत बड़ी है। तो होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पांचों सेलिंग टिप पसंद आई होगी। ये पांचों की पांचों सेलिंग टिप मैंने परफॉर्मर्स के साथ बैठ के आपके लिए डिजाइन करी है, परफॉर्मर्स से फीडबैक लेके आपके लिए बनाई है। तो होप आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझसे आगे मिलेंगे। थैंक यू, आज के लिए इजाजत दें।